5 ऐसी नॉन टेक्निकल स्किल्स जिनकी फाइवर पे बहुत डिमांड है और आप फाइवर पे इसके सर्विसेज देके डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने फ्रीलांसिंग करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 कौन सी ऐसी टेक्निकल स्किल्स हैं जिन्हें आप एक दिन में सीख के फाइवर पे सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और डॉलर्स में कमा सकते हैं। इसी तरह मेरी आज की वीडियो है जिसमें मैं आपको 5 ऐसी नॉन टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप एक दिन में सीख के फाइवर पे सर्विसेज दें और डॉलर्स में कमाएं। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनके पास और वो टेक्निकल सर्विसेज अपनी दे रहे हैं फाइवर के ऊपर, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो से टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो सीख ली होंगी और अब तक उनका इरादा पक्का हो चुका होगा फाइवर पे सर्विसेज देने का। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वो टेक्निकल स्किल्स भी जो है वो मुश्किल लग रही है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी कैनवा को यूज़ करना नहीं आया होगा। ठीक है, बिल्कुल आप कह लें कि एक लेमैन है और हाउसवाइफ है या समथिंग इस तरह। ठीक है, आपको मुश्किल पेश आ रही है तो कोई मसला नहीं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही हों जिनको आप फाइवर पे जिनकी सर्विसेज दे के डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, बल्कि नॉन टेक्निकल स्किल्स भी ऐसी हैं जो फाइवर पे जिनकी बड़ी डिमांड है, और अगर आप फाइवर पे उन नॉन टेक्निकल स्किल्स की सर्विसेज ऑफर करें तो डॉलर्स पे कमा सकते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो भी आपने एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको पता लगे कि कौन सी ऐसी नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं जो फाइवर पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिनको आप एक दिन में सीख के $1000 या $500 तक भी अर्न कर सकते हैं। तो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप मंथली $1000 तक $500 तक अर्न कर सकते हैं, वो भी नॉन टेक्निकल स्किल्स के साथ। तो हमेशा मैं वही बात करती हूँ कि मेरा काम है बताना, आपका काम है कि आप उसको कितनी आपके अंदर मतलब लगन है कि भाई मैंने ये स्किल सीखनी है या मैंने फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है और घर बैठ के डॉलर्स में कमाना है। अब सबसे पहले मैं जिस नॉन टेक्निकल स्किल की बात करूंगी वो है वॉइस ओवर। जी जनाब, वॉइस ओवर की सर्विसेज फाइवर के ऊपर बहुत हाई डिमांड है और आप इससे बहुत अच्छे जो हैं वो पैसे अर्न कर सकते हैं। अब वॉइस ओवर जैसी स्किल इतनी इजी स्किल आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने अपनी गिग बनानी है फाइवर पे और सर्विस जो है वो अपनी ऑफर कर देनी। अब क्या होगा कि बायर जो है उसको आपकी सिर्फ आवाज़ चाहिए, उसने आपको कोई स्क्रिप्ट दे देना है, उसने आपको रिटन फॉर्म में कोई आपको कंटेंट देना है, आपको सिर्फ अपनी वॉइस जो है उस स्क्रिप्ट को अपनी वॉइस में पढ़ना है और अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेना है। इससे अच्छी क्या बात होगी। और इतनी इजी स्किल, इतनी ज़बरदस्त स्किल जिसकी आप फाइवर के ऊपर $500 तक इससे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप जो हैं वो अगर आपकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है, लाइक आप बात करें कि आपकी उर्दू लैंग्वेज है, तो आप ये कहें कि आप तो फाइवर के ऊपर काम ही नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे US और UK और पूरा आप कह लें कि वर्ल्ड से लोग हैं तो उनको तो इंग्लिश ही चाहिए होगी। ऐसा नहीं, फाइवर के ऊपर आप किसी भी जो लैंग्वेज है उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके या वॉइस ओवर का जो सर्विसेज है वो दे सकते हैं। अगर आपकी जो नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, जैसे आप पाकिस्तान में तो आप उर्दू बोल सकते हैं बहुत अच्छा, तो आप उर्दू में वॉइस ओवर कर सकते हैं। आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकते हैं, अमेरिकन एक्सेंट आपके पास है तो आप इंग्लिश में वॉइस रिकॉर्डिंग करके दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है या कोई भी ऐसी स्किल अगर आप अपने में बात करें कि आपके पास कोई भी स्किल है तो आप उसको बेच नहीं सकते, आप अपनी सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकते। आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ हिम्मत करनी होती है। अब वॉइस ओवर की अगर आप बात करें, आपको स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने आपको एक अली रज़ा है यहाँ पे सेलर जो कि लेवल 2 के सेलर हैं, उनकी मैं आपको गिग दिखा रही हूँ जिस पे वो आप देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं वॉइस ओवर से, और वो कर भी उर्दू में ही रहे हैं। तो अगर आप इस तरह भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं कि आपकी अपनी लैंग्वेज है, आप उसमें सर्विसेज दे रहे हैं, आपके पास इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, आप उसमें सर्विसेज दे रहे हैं वॉइस ओवर्स की, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। इवन देन अगर आपके पास वॉइस ओवर का काम है, लाइक आप ये देखें कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत
सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको वॉइस ओवर्स चाहिए होती हैं, और कुछ ऐसे भी ब्रांड्स होते हैं जहाँ पे आपको कह लें कि बच्चों के चैनल्स होते हैं, उनके लिए वॉइसेस चाहिए होते हैं। तो वॉइस ओवर का काम एक ऐसा है जो कभी भी हम नहीं कह सकते कि ये इस काम की कोई वर्थ नहीं है, ये काम बहुत छोटा है, इसके तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं जनाब, वॉइस ओवर के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो पे कर सकते हैं क्लाइंट, आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है वॉइस ओवर। और अब अगर आप ये बात कहें कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, आपको अगर आप किस तरह वॉइस अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको अपनी वॉइस पसंद नहीं है, या आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, तो अब तो बहुत सारे ऐसे टूल्स भी आ चुके हैं कि जस्ट आपने वो कंटेंट लिखे, वो स्क्रिप्ट लिखें, और जिस वॉइस में भी आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है वो आपको वॉइस रिकॉर्ड करके दे देगा। मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे ही मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि वॉइस ओवर के लिए अगर आपके पास कोई भी ये नहीं है कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं, लेकिन आप वॉइस ओवर कैसे करें, आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी आती है, चाहिए आप समझते हैं आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने वहाँ पे एक टूल बताया हुआ है कि जैसे आपने जो स्क्रिप्ट है वो राइट करना है उसके ऊपर, और आप कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी एक्सेंट में जो है वो वॉइस रिकॉर्ड करके अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये आप पे है कि आपने ये स्किल को कितनी जल्दी जो है वो अपनाना है, और आपको लगता है कि हाँ ये वाली स्किल जो है ना मैं कर सकता हूँ और इसकी सर्विसेज मैं फाइवर पे ऑफ़र करके लाखों कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। अब दूसरी स्किल है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग की ही एक फॉर्म है। आपको क्या करना होता है, आपको सोशल अकाउंट्स पर जाके किसी भी ब्रांड की या कंपनी की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी होती है, प्रमोशन करनी होती है, और ये बहुत ही आसान सा काम है। अब आप खुद देखें, कोई भी ब्रांड है, कोई भी कंपनी है, जब वो अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है या उससे अपने कोई प्रोडक्ट की अपनी टारगेटेड ऑडियंस को पिच करना होता है, तो वो उसके लिए आजकल के दौर में सबसे ईजी वे है कि वो सोशल अकाउंट्स पे अपने प्रोडक्ट को, अपने स्टोर को लेके आती है। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है, अब आपको पता है जैसे सोशल अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, और फिर आप कह लें कि इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। अब ब्रांड्स को क्या करना होता है या ब्रांड्स को क्या फ़ायदा मिल रहा होता है? ब्रांड्स का फ़ायदा ये होता है कि वो उन सोशल अकाउंट्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। उनको फ़ायदे दो हो रहे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है उनको कि उनके फॉलोअर्स बनते हैं, उनकी ऑडियंस बनती है, और वो जिन टारगेटेड ऑडियंस को पिच करना चाहते हैं उनको पिच करना ईजी हो जाता है। नंबर सेकंड, आपके जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर सेल्स आना शुरू हो जाती है, ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। अब आप खुद सोचें कि कोई भी ब्रांड है, ठीक है, बहुत बड़ा, उसका जब उसकी सोशल अकाउंट्स पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उसकी प्रोडक्ट सेल होगी, तो वो एक आम सा भी आप कह लें कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, या बहुत अभी बिल्कुल स्टार्टअप है बिजनेस, लेकिन उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए, उसकी प्रोडक्ट्स पे ट्रैफिक ज़्यादा आ गई है, उसकी सेल्स अच्छी हो रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली एक ब्रांड बन जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है आपको एज अ सेलर? आपको क्या करना होता है, आपको उनके सोशल अकाउंट्स को मैनेज करना होता है। अब जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, उनको अपने सोशल अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए सोशल मीडिया मैनेजर्स चाहिए होते हैं। उनका काम क्या होता है? ठीक है, अब आप अपना काम सुनेंगे, आपका काम क्या होता है? आपका काम ये है कि आपने एक पोस्ट जो है उसको क्रिएट करना है, उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करें, उससे रिलेटेड आपको एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है और सोशल मीडिया पे उसको अच्छा एक कंटेंट, एक आई कैचिंग कंटेंट लिख के आपने उसको पोस्ट कर देना है। अब उस पोस्ट को आके बहुत सारी ऑडियंस पढ़ेगी, उस प्रोडक्ट को बहुत सारी ऑडियंस देखेगी, और अल्टीमेटली ऑब्वियसली अगर उनको वो प्रोडक्ट पसंद आई है तो वो परचेज भी कर लेगी। तो जो कंपनी है उनका काम तो हो गया कि उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल आ रही है, और आपका क्या फ़ायदा हुआ है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा कि भाई आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं इस कंपनी के या इस ब्रांड का, आप सोशल अकाउंट्स जो है वो हैंडल करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो पोस्ट ही बनाने नहीं आती, तो मैं ये सारा काम भी कैसे करूँगा? तो मेरी लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि कैनवा एक ऐसा टूल है जहाँ पर आपको बिल्ट इन टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मार्केटिंग की पोस्ट बनानी है, आपने सिर्फ पिक्चर उस प्रोडक्ट की लगानी है, आपने उसके बारे में कॉन्टेंट लिख देना है थोड़ा सा कि वो किस बारे में और क्या है, बस आपने ये लिखना है और थोड़ा सा आपने कंटेंट लिखना है, ठीक है, वो लिख के आप पोस्ट कर देंगे, आपका काम हो गया। अब कोई भी आजकल के दौर में, इंटरनेट के ज़माने में, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपकी दस्तरस में ना हो।
अब जब कैनवा जैसे इतना ज़बरदस्त टूल आपके पास आ गया जनाब, तो फिर आपको किस बात की टेंशन है। आपने पोस्ट क्रिएट की है, आपने पोस्ट अपलोड कर दी है, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग जो है उससे कर रहे हैं। आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि जहां मैंने दिखाया कि फाइवर के ऊपर ही बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो सोशल मीडिया मैनेजर की सर्विसेज दे रहे हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही कंपनी या ब्रांड का आप कह लें कि उनके ही सोशल अकाउंट नहीं होते, 2-3 ब्रांड्स होते हैं, 2-3 कंपनीज होती हैं जिनके जो सोशल अकाउंट्स होते हैं उनको ये हैंडल कर रहे होते हैं, उन पर डेली पोस्टिंग कर रहे होते हैं। इनका काम सिर्फ ये होता है कि वो पोस्ट बनाते हैं, पोस्ट बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और इनका काम ख़त्म, प्रोजेक्ट कंप्लीट, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताएं इससे ज़बरदस्त स्किल कौन सी हो सकती है। और अगर आपको अभी भी नहीं पता लगा कि किस तरह से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं या आपको क्या क्या काम मतलब किस तरह पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हमें प्रीवियस वीडियो दे सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैनवा है, आप कैनवा के लिए भी अपनी सारी जो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जिनको आप देख सकते हैं और कैनवा सीख सकते हैं कि कैनवा पे आप सोशल मीडिया के लिए पोस्ट कैसे बना सकते हैं। ईजी सा काम है, आपकी मेहनत की ज़रूरत है, आप कि वो कह लेना कि आपके इनिशिएटिव की ज़रूरत है कि आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं, तो बस आपकी हिम्मत की ज़रूरत है और कोई बात नहीं है। वरना इससे ज़्यादा इजी स्किल, और आजकल इस स्किल की इतनी बूम पे है ये स्किल, इस स्किल की बहुत डिमांड है। आप देख सकते हैं फाइवर के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर सोशल मीडिया मतलब पोस्ट अपलोड करते हैं और उससे लाखों कमा रहे हैं। और बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो कैनवा को ही यूज़ कर रहे हैं फॉर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, तो आप भी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कैनवा टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरी नॉन टेक्निकल स्किल आ जाती है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है फाइवर के ऊपर और बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो डाटा एंट्री की सर्विसेज दे रहे हैं। अब डाटा एंट्री में क्या करना होता है कि क्लाइंट ने आपको एक डाटा दे देना होता है, ठीक है। आपको बस वो डाटा एक्सेल शीट में या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे उसको वो डाटा पुट करना होता है, वो आपको सारा डाटा देता है। आपने सिर्फ उस डाटा को देख के टाइप करना होता है, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करना, उन फील्ड्स में डाटा को एंटर करते चले जाना। इस काम को अगर आप कह लें कि घंटा आधा घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी नहीं है तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो आपको मतलब सारा डाटा जो है वो आपका लिख के दे देते हैं। वही मैं बात करूंगी कि आजकल कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, फ्रीलांसिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और फाइवर जैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप नॉन टेक्निकल स्किल्स भी जो है उनकी सर्विसेज दे के भी इतना अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अब फोर्थ स्किल, नॉन टेक्निकल स्किल जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है सीवी राइटिंग या रिज्यूमे राइटिंग। अगर आपको सीवी राइटिंग करने आती है, रिज्यूमे लिखना आता है प्रोफेशनली, तो आप ये सर्विस भी ऑफ़र करके फाइवर से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इसके आप कह लेंगे बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो ये सर्विस फाइवर के ऊपर ऑफ़र कर रहे हैं। फाइवर के ऊपर ये सर्विस बहुत हाई डिमांड है और आप इजीली मंथली जो है वो $1000 तक अर्न कर सकते हैं सिर्फ सीवी राइटिंग की सर्विस ऑफ़र करके। अब आप सोच रहे हैं अगर कि आपको सीवी राइट करनी नहीं आती प्रोफेशनल, आपको टेम्पलेट नहीं पता कि किस तरह लिखना है, तो इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा के ऊपर आप सीवी राइटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे भी सीवी के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। आप उन टेम्पलेट को पिक कीजिए, उसके अंदर डाटा एंटर कीजिए और आपकी प्रोफेशनल सीवी तैयार हो जाती है। अब आप ऐसा करें कि खुद से अपनी एक जो आपकी सीवी है प्रैक्टिस के लिए आप अपनी सीवी जो है वो कैनवा के ऊपर बनाएं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैनवा के ऊपर आपने सीवी किस तरह डिज़ाइन करनी, किस तरह से बनानी, और इस तरह आपके लिए इजी हो जाएगा सीवी राइट करना। अब अगर आपको प्रोफेशनली सीवी लिखना आ गई है और या आपको कैनवा को यूज़ करते हुए सीवी लिखना आ गई है, तो आज ही आप फाइवर के ऊपर ये सर्विस ऑफ़र करें और डॉलर्स में अर्निंग करें। कोई भी काम, कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जो आप फाइवर के ऊपर ऑफ़र नहीं कर सकते, कोई भी सर्विसेज आप ऐसी नहीं है जो आप ऑफ़र नहीं कर सकते और उससे अर्न नहीं कर सकते। फिर वही बात कहूँगी, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे है कि आपने आज से काम शुरू करना है, कल से शुरू करना है या उससे अगले दिन से। आप जितना लेट करेंगे उतना ही आप अपनी अर्निंग को डिले करेंगे, और ज़ाहिर सी बात है जब आप डिले करेंगे तो आप खुद ही अपने टाइम को भी साथ साथ ज़ाया कर रहे हैं।
अब लास्ट और फिफ्थ जो नॉन टेक्निकल स्किल है वो है ट्रांसक्रिप्शन की स्किल। ट्रांसक्रिप्शन स्किल जो है वो बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त स्किल है। फाइवर के ऊपर ये सर्विसेज ऑफर करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की सर्विसेज फाइवर पे ऑफर कर भी रहे। ट्रांसक्रिप्शन को में करना क्या होता है, आपको ट्रांसक्रिप्शन में आपको सिंपल ये करना होता है कि आपको एक ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल मिलती है क्लाइंट की तरफ से, आपने उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देना होता है और आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको कोई यूट्यूब की बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, आपको कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है अभी तक कि आप CV राइटिंग आपके लिए मुश्किल हो रही है, आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करना मुश्किल हो रही है, आपके लिए वॉइस ओवर करना मुश्किल हो रहा है या आपके लिए डाटा एंट्री करना भी मुश्किल हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन जैसी स्किल जो कि बड़ी डिमांड है इसकी और बहुत ईजी स्किल है, इस स्किल को तो आप सीख के आराम से फाइवर के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। आपको सिंपल ये करना है कि आपने रिटन ऑडियो वीडियो फाइल को रिटन फॉर्म में करना है। अब अगर आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी नहीं है तो भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे आपने सिर्फ वो ऑडियो या वीडियो फाइल को आप अपलोड करें और वो आपको रिटन फॉर्म में लिख के दे देते हैं। आप उस रिटन फॉर्म को जो भी लिखा हुआ है ऑडियो में, क्योंकि ऑडियो में ये होता है कि जो बोल रहा होता है वो लिखना होता है, ठीक है। अब वो सारा कुछ आपके पास लिखा आ गया, आप उसको एक फाइल में करें और क्लाइंट को दें और ऑर्डर कंप्लीट। अब एक सॉफ्टवेयर ही जैसे अब पता है बहुत सारे लोग जो है वो गूगल डॉक्स का पता होगा, गूगल डॉक्यूमेंट पे काम भी करते होंगे। गूगल डॉक्यूमेंट पे भी वॉइस टाइपिंग की जो है वो ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह पे नहीं बैठना, बल्कि सुकून से किसी ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे बिल्कुल भी शोर ना हो। जब आप वो ऑडियो चलाएं तो वो उसको अच्छे से डिटेक्ट कर सके और राइट करता चला जाए। बस आपको इतना सा काम करना है। अब आप खुद सोचें कि इतनी इजी स्किल्स हैं जो आप एक दिन में सीख सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ना, आपको बहुत बड़ी बड़ी कोर्सेज नहीं करने पड़ने, बहुत बड़ी वीडियोस नहीं यूट्यूब्स की देखनी पड़नी, और बस ये ऐसी स्किल है कि आपने फाइवर पे गिग बनानी है और आपने डॉलर्स में अर्निंग करनी है। तो इसमें मुश्किल बात क्या है जनाब? फिर वही लास्ट में बात कहूँगी कि उठें, कोशिश कीजिए। जब कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। मेरा काम है आपको बताना, आपको नॉलेज देना, आपको वेज बताना। आपका काम है कि आपको कौन सा रास्ता आसान लग रहा है, आपका काम है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कि आपको पिक कर लेना चाहिए, किस चीज़ को आप जल्दी सीख सकते हैं। तो बस ये सारे काम आपके हैं, आपने करने हैं। और जब आप स्टार्ट कर देंगे अपनी फ्रीलांसिंग तो आप खुद देखेंगे कि जो आपने एक इनिशिएटिव अपना फ्रीलांसिंग के करियर में लिया था, आज अगर आप सक्सेसफुल हैं तो वो कितना अच्छा फैसला था आपका। ये सब आपके ऊपर है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और अब आपके पास अगर टेक्निकल स्किल्स हैं तो एक आपके पास 5 ऐसी नॉन टेक्निकल स्किल्स भी हैं जिन्हें आप एक दिन में सीख के फाइवर के ऊपर सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और डॉलर्स में कमा सकते हैं। वही बात कि आपका कितना इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, आप कितनी जल्दी अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। टेक्निकल स्किल्स से ना सही नॉन टेक्निकल स्किल्स ही ऑफर करके आप कितनी अच्छा अर्न करना चाहते हैं और डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, तो जनाब ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही है। आपने ही ये काम करना है। मैंने आपको बता दी ये वेज, मैंने आपको बहुत अच्छी स्किल्स बता दी जिनको आप फाइवर के ऊपर ऑफर कर सकते हैं और डॉलर्स में कमा सकते हैं। अब आपका भी क्या काम है? आपका सिर्फ यही काम है कि जल्दी से जाइए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को कीजिए लाइक शेयर, और कमेंट्स में तो मुझे आपने बताने है कि इनमें से कौन सी जो नॉन टेक्निकल स्किल है आपको ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी ऐसी नॉन टेक्निकल स्किल है जिसको आप लेके आगे फाइवर पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और ऐसी और बहुत सारी स्किल्स के पे वीडियोज़ हैं जो मैं बना रही हूँ आपके लिए। तो आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे रहेगा इंतज़ार। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।